कमाया है तो माना कि तूने इस जन्म की कीमत डाला है। ये इनर साइंस, सुपर साइंस, जिससे सारा विज्ञान, सारा ज्ञान निकला, सारा का सारा बाहर जो जो विस्तृत हुआ भीतर से हुआ। रूट्स पकड़िएगा। तेरे पास पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल है, पूरी पूरी सक्षमता है। भारत मां की संतानों में ये एक स्पेशल प्रिविलेज, संपूर्ण अधिकार है। फिर अपने ही भीतर प्रवेश करने का अधिकार किसको नहीं? कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आए। त्रिकाल वंदना। जिनको भी आप मानते हैं हृदय से नमन करेंगे, मन बुद्धि से नहीं। धन्यवाद के भावों से भरेंगे। जो मिला, जैसा मिला, जहाँ मिला, सभी के लिए प्रभु धन्यवाद। अहुपकार, अहो आश्चर्य। यही वो समय और स्थान है जब गुरु की शुद्ध चेतना आपके भीतर उतर रही है। मौन पूर्वक अपने आसपास इन वाइब्रेशंस को महसूस करें। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। सभी को जय गुरुदेव। जागिए इसी जन्म में बन सचेतन आत्मा, बन सचेतन आत्मा। पोस्टपोन किया फिर नहीं मिलेगा ये जन्म। ये आँख, नाक, कान, जीवा फिर नहीं मिलेगी। ये उम्र तो निकाल दिया जीवा के चक्कर में। जीवा के चक्कर में तो आए हो तुम, आत्मा आत्मा थोड़ा ना करते आए हो। कब तक? रोज सुबह अपने आप से पूछो, कब तक ऐसा चलेगा? अभी बाबा जी ने जो मैसेज दिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी अपनी संभाल, अपनी सुधार। अपनी संभाल, अपनी सुधार के बिना हम प्रोफेशन को सुधारने लग जाते हैं, परिवार को सुधारने, संबंधों को सुधारने। कोई सुधरा क्या अभी तक? डिप्रेशन, टेंशन, तनाव में मोटापा और बढ़ गया, इमोशनल ईटिंग। कब तक? अपने आप से पूछो कब तक। लेकिन इन ध्यान के पलों में जैसे जैसे हम शांत होते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर जितने भी संकल्प विकल्प चलते हैं वो सब अपने आप कम होने लगते हैं। तो रोज अपने आप से पूछने, क्या हो रहे हैं कम? पहले जितना उलझाव था कि ये खाऊं, वो खाऊं, कब खाऊं, क्या खाऊं। मोटा व्यक्ति भी सिर्फ खाने के बारे में विचार। मोटा व्यक्ति कभी मेरे से ये नहीं पूछा क्या नहीं खाऊं, क्या खाऊं। और मेरा एक ही जवाब होता है। तुम्हें पता है या मैं फिर से बताऊं? मेरा एक ही जवाब होता है, आराम से बैठो, हिलो मत, शांति से बैठो। मेरा एक ही जवाब होता है, जो चीज ज्यादा स्वाद देगी, जो चीज स्वास्थ्य देगी, वो सीधी सादी सी होगी। जो पेट में गैस नहीं बनाएगी, एसिडिटी नहीं बनाएगी। और ये चेक कौन रखेगा, कब स्वाद ले रही हूं मैं, कब स्वास्थ्य ले रही हूं? कौन रखेगा ये हिसाब किताब? आपने खुद ही रखना है। ना किसी का कोई हाथ पकड़ सकता है, ना किसी की कोई आंखें रोक सकता है, सब आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ध्यान क्या है? अवेयरनेस, होश। तो ये होश बढ़ रहा है। दिन भर में कब क्या चीज की तरफ यूं हाथ बढ़ा और कब मुंह में गया, इस पे नजर रखनी शुरू हो गई है। तो पहली बात, जैसे जैसे हम ध्यान के माध्यम से बिल्कुल शांत, रिलैक्स होते हैं,
हमारे भीतर चल रहे संकल्प विकल्प कम होने लगते हैं, और जैसे संकल्प विकल्प कम होते हैं हम शांत होने लगते हैं, हम प्रसन्न होने लगते हैं। इस चेतना का लक्षण क्या है? आंखें बंद करो, अब मजेदार बात जरा। बीच में कुनकुन करके आंखें नहीं खोलनी, क्योंकि बात रह जाएगी। वही चीज है जो तुम्हें बदलेगी। दूसरी बात, कमर सीधी रखो जरा। एनर्जी को उठाना है हमने, तो कमर सीधी और चेहरे पर प्रसन्नता। भले ही जबरदस्ती मुस्कुराओ, कोई बात नहीं। कमर सीधी, कंधे पीछे की ओर। ध्यान में उतरते उतरते जब हमारी चेतना प्रसन्न होती है तो उसे कहा जाता है खुशमयी चेतना। क्या कल के मुकाबले आज ज्यादा खुश हैं आप? अपना विश्लेषण करें। दूसरी बात, यहां तक पहुंचा कैसे जाता है? पहले अपना विश्लेषण करें। अगर आप कल से ज्यादा आज खुश हैं तो यहां तक कैसे पहुंचा जाता है? पहली श्रद्धा, दूसरी भक्ति। क्या भीतर बढ़ रही है श्रद्धा और भक्ति? आपके अंदर जैसे जैसे इस मार्ग के प्रति और मार्गदाता के प्रति, शास्त्र कहते हैं आपके अंदर जैसे जैसे इस मार्ग के प्रति, मार्गदाता के प्रति, मंजिल के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बढ़ती है, वैसे ही आपके जीवन का दृष्टिकोण बदलता है। अब ईश्वरीय निष्ठा उजागर हो गई। बस हर तरफ वही है। जो कुछ मिल रहा है किसी से तो भी ईश्वर है, कुछ नहीं मिल रहा तो भी ईश्वर है। जीवन में सुख और संतोष आ रहा है तो भी उसी की योजना है। ऐसी ईश्वरीय निष्ठा भीतर से आती है। जिसके जीवन में भी ये खुशमयी चेतना का विकास हो रहा है, अब उसका उद्देश्य, उच्च उद्देश्य के प्रति पूरा पूरा समर्पित भाव। उससे पहले कभी आना थोड़ा जाना होता था, लेकिन यहां तक आते आते फिफ्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जीवन पूरी तरीके से एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाता है। अपना विश्लेषण करें, जीवन में कौन सा उच्च उद्देश्य है? ऊंचा उद्देश्य है पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। अपना विश्लेषण करें। हमारा 70% समय, इस स्टेज पर हमारा 70% समय हायर पर्पस के लिए समर्पित हो जाता है, 30% फैमिली के लिए। अपने जीवन को देखो, यदि 70% से ज्यादा आपका जीवन डेडिकेट हो गया, आपका अंतःकरण, आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपकी इंटेंशन बदल गई, तो समझना आपकी कॉन्शियसनेस इस स्तर पर एक्सपैंड हो चुकी है। इसका रिजल्ट सिर्फ आनंद और प्रेम। आपके भीतर प्रेम का प्रवाह है और आपका जीवन आनंद से भरा है। ये बदलाव आ रहा है क्या? भीतर शांति, बाहर प्रेम। 24 घंटे, हर पल, हर क्षण एक नई एनर्जी का एहसास। एक लंबा गहरा सांस लें प्राण को उठाने के लिए। मूल बंध का प्रयोग, इंटरनल
फोर्स लगाते हुए रेक्टम और यूरिन की जगह को ऊपर की तरफ खींचें। ना रोक पाने की स्थिति में सांस को ढीला छोड़ें, मूलबंध को ढीला छोड़ें। फिर से एक लंबा गहरा सांस, पेट भरा हुआ, मूलबंध का प्रयोग। बटक मसल्स को इंटरनल फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ खींचें। ढीला छोड़ें। फिर से एक लंबा गहरा सांस, मूलबंध का प्रयोग। जितनी फोर्स लगाकर रोक सकते हैं, और इस समय स्पाइन जितनी सीधी होगी, आपकी एनर्जी का प्रवाह ऊपर की ओर। रिलैक्स। माइंड हुआ वार्म अप, बॉडी रिलैक्स हुई, चारों तरफ से हटे, कहीं इधर उधर तो नहीं थे। लेकिन 2-4 लोग थे जो हिलते ही जा रहे थे, उन्हें पता ही नहीं अभी क्या मिल रहा है। जिंदगी हिली हुई हो जाती है फिर। और योग का पहला ही सूत्र है स्थिर सुख आसनम। शरीर की स्थिरता काफी नहीं है, शरीर की स्थिरता के साथ प्राण की स्थिरता, और प्राण जैसे स्थिर होते हैं मन एकदम शांत, उत्साहित हो जाता है। तो कोशिश करो साथ साथ चलने की, ठीक है। जो लोग हिल रहे हैं थोड़ी देर शांत बैठा करो। जो ये 5 मिनट शांत नहीं बैठ सकता, वो जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, कोई विशेष फायदा नहीं होगा। क्योंकि आत्मा की शक्ति थी ये भी जो हमने डेवलप की, और कॉन्शियसनेस के बिना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए जी। ठीक है, कुछ होगा कुछ नहीं होगा, प्यार से चलना है, आराम से चलना है। सुकून के पल, हाँ जी हाँ जी, सुकून। सुनो सुनो सुनो, ये सुकून सारा दिन रहे तो फायदा है। माइंड जब हाइपर होने लगे फैमिली में तो शांत हो, तब फायदा है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम सबसे शुरू में लेंगे जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है, उसकी वजह से। हाँ, रिहर्सल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। है क्या करना है, रोज की रोज वही काम वही काम। अगर आप रोज रोज नहीं उठ रहे ऊपर थोड़ी सी, तो बात नहीं बनेगी, ये प्रैक्टिस कुछ ना करेगी। तो सबसे पहले हम स्टेप बैक के साथ आर्म सर्कल, काउंटिंग। और कुछ लोग जो अभी इतनी देर से ज्वाइन कर रहे हैं, बताओ, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, कि टाइम से लॉग इन करें। वेरी गुड, पूरा फोर्स। वेरी गुड। जिनका पैर पीछे नहीं जा रहा वो साइड में भी निकाल सकते हैं, एक बार देख लीजिए। ये 2 तरीके मैंने बता दिए, एक बार साइड में, एक बार ये पीछे। 1 2 3। तो ये हमारी ग्लूट मसल्स के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, इसको थोड़ी देर रोक भी सकते हैं। जिनको लैपटॉप पर 5-6 घंटे काम होता है, वो थोड़ी देर कंधों को पीछे करते हुए वापस आइए। जिनका लैपटॉप पर 6-8 घंटे का काम है, वो थोड़ी देर होल्ड करके करेंगे। थोड़ी देर सांस की गति को भी धीमी करें। साइड स्टेप के साथ
अगर प्रॉपर यौगिक सूक्ष्म व्यायाम पे जाओगे तो आप पूर्ण भुजा शक्ति एकासन, ये जिनके हैंड्स बहुत ज्यादा हैवी हैं वो सिंगल सिंगल हाथ से प्रैक्टिस करेंगे। सांस को भी लीजिए पूरा। यहां कई लोग ना ऐसे चला रहे, ये देखो, ये दोनों को एक साथ एंटी क्लॉकवाइज। तो ब्रेस्ट फैट के लिए आगे की तरफ करना है, क्या ब्रेस्ट फैट के लिए आगे की तरफ करना है, और इस वाले बैक फैट के लिए पीछे की तरफ करना है। रिलैक्स। सेकेंड एक्सरसाइज टोर्सो रोटेशन। दोनों पैरों में जितना आपके शोल्डर में गैप है थोड़ा सा ज्यादा। पीछे क्या करना है, सांस को छोड़ना है। इसमें ना कई लोग पैरों को मूव कर रहे हैं, पैरों को नहीं हिलाना, पैरों को बिल्कुल स्टेबल रखिए। अभी तक लोग एंट्री कर रहे हैं, बताओ। बढ़िया है, बढ़िया। ये है टोर्सो रोटेशन, साइड की चर्बी को कम करने के लिए। अगर आपको पीरियड्स के समय पेन होता है तो भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लोअर बैक में स्टिफनेस है तो भी कर सकते हैं। ये और पीछे होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पहली भूल तो नहीं गए, पहली करके दिखाइए। पूर्ण नहीं, अच्छा ये हाँ, पूर्ण 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 भुजा शक्ति विकासक होता है। यही तो, ये इसीलिए तो मैं पूछ लेती हूँ। इसी चीज की इसी चीज की तो रिहर्सल करनी होती है। बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक चीज को 50 बार करिए, एक चीज को 50 बार करो, देखो कैसे नहीं याद होगी। इसमें बस इतना याद रखो, पैर चलाओ ना चलाओ, पैर चलाओ ना चलाओ, वो तो बहुत सारी वेरिएशंस हो जाती है। पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। ये ब्रेस्ट फैट है तो आगे चलाना है, बैक फैट है तो पीछे चलाना है। ये सेकंड वाली, सेकंड बताइए। ये मैम सेकंड है, हाथ वाली। और थर्ड ये वाली है। थर्ड कौन सी थी? हाँ, मौन में मन में, हाँ मन में करो। थोड़ा पैरों में गैप, कई लोगों का गैप कम है तो बॉडी पूरी तरह ट्विस्ट नहीं होगी। अभी भी अच्छे से फोर्स का यूज नहीं हुआ है कई लोगों का। एक बार मुझे देख लीजिए, ये देखो इतने गैप पे। अगर मैं इतने गैप पे दूंगी तो बहुत ज्यादा नहीं ट्विस्ट होगा, बस ये देखिए। इस चीज को ऊपर उठाकर, एक तो है सीधा मैंने ऐसे कर दिया, तुम्हें अभी ऐसा लगेगा कि हाँ मैं यही कर रही हूं, लेकिन अभी मेरा जोर नहीं आया है। अभी मैंने इस चीज को, नाभि वाले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाकर और पूरा ट्विस्ट यहां से, ये हाथ लगाओ, ये जो चर्बी है हाथ लगाओ पहले, पता तो होनी चाहिए ना। ये सारी चर्बी है। ये
पूरी नाभि के पास से बॉडी को ट्विस्ट कर दीजिए। वेरी गुड, क्लियर। आगे चलें। हाथ से ऐसा इशारा करो, तब तुम्हें याद रहेगा। स्टेप बैक के साथ साइड स्ट्रेच। अब जिसके पैरों में दर्द है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, तो वो सिर्फ ऐसे ही करेंगे। ये देख लीजिए, जिसके पैर में दर्द है वो ऐसे करेगा। वैसी एक्सरसाइज काफ्स मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन अगर ऑलरेडी पैरों में दर्द है तो आप बस इस एंगल पे करेंगे। बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जितना वर्तमान में रहोगे तभी ये एक्सरसाइज दिमाग में अंदर जाएंगी। क्लास के बाद कोई पूछे कि क्या सीखा आज, कम से कम 2 एक्सरसाइज तो बता सको कि ये इस पेन के लिए, ये इस पेन के लिए, ये इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये हमारी बैकबोन के लिए, और जिनको पीरियड्स में दिक्कत आती है लेग स्ट्रेंथ के लिए। मोटापा घटेगा तो आपके खाने ना खाने से। क्लियर? थर्ड एक्सरसाइज क्लियर? बताइए। दो बातें हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है वो सिर्फ यहीं तक। वैसी एक्सरसाइज है रेनबो स्ट्रेच। ऐसे ये पैर की पोजीशन देख लीजिए, ये बेली फैट के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर ये चीज सिर्फ आपकी बेली बढ़ रही है, घुटने में दर्द है, तो सिर्फ बात क्लियर है? वन, टू। इसको आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। चेयर पे करके दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2, बल्कि चेयर पे और अच्छी हो रही है, बढ़िया हो रही है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। आप एक बार इस पे ट्राई करिए। जिनके पैर बिल्कुल स्वस्थ हैं, देख लीजिए चेयर पर। कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ जाए, जिससे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ जाए, ऐसा कोई काम नहीं करोगे। ठीक है? आओ वापस। इसमें पैर बार बार नीचे झुकते, तो इसको रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा गैप रखते हुए एब्स क्रंच।
सांस बाहर निकाला। आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, इसके साथ मिक्स भी कर सकते हैं दो चीज़ों को। 1 2 3 4, ठीक है। टच होना चाहिए एडी पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर बैलेंस बनता है तो बस। तो एक पैर पे बैलेंसिंग होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है बॉडी की। पूरे पैर को जमा कर रखिए, एड़ी पंजे पर समान भार। अगर ये नहीं हो रहा तो इसकी जगह दूसरी ग्लूट मसल्स के लिए पैर को यहां रखेंगे। क्या, ध्यान से देख लीजिए। अगर ये आप नहीं पकड़ पा रहे, पैर को यहां रखेंगे, सामने देखेंगे, बिल्कुल चेस्ट ओपन, और फिर धीरे से बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। चेस्ट ओपन, करके देखिए एक बार। जो सीधा पकड़ लेते हैं वो भी बढ़िया बात है, जिन्होंने ऐसे करना है बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। दिखाइए किन का बैलेंस थोड़ा सा। प्रमिला जी, जैसे ये गैप है ना, ये ऐसे की वजह, ये कुछ का हो रहा है, कुछ का नहीं हो रहा, तो वो ये बाकी ये वाली एक्सरसाइज कर लें। आइए वापस। कितनी एक्सरसाइज हो गई? 4-5 हो गई हैं, कोई बात नहीं, अभी म्यूजिक के साथ करेंगे, पहले बता दूं। फिर क्या करना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और धीरे से सांस को भरते हुए पलट देना है। फिर अब जिनको बैक पेन है ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है। जिनको बैक पेन है वो ऐसे करेंगे, राइट, और हम लोग करेंगे धीरे धीरे। यहां अगर स्ट्रेच आ रहा है, स्टिफ है, तो एकदम से पीछे नहीं जाना नीचे, तो आपने धीरे धीरे, अगर आपको लगता है यहां तक ज्यादा हैमस्ट्रिंग मसल्स खींच रही हैं आपकी, यहीं रुक जाइए। 10 दिन बाद आप यहां जाइए, फिर थोड़ा पैरों को मोड़ लीजिए, फिर सीधा कीजिए, फिर मोड़िए। बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है बेली फैट के लिए। तो बिल्कुल जो मैं प्रिकॉशंस बता रही हूं उसके साथ साथ करेंगे आप। तो ये फ्रंट बेंडिंग बहुत ज़रूरी है। पादहस्तासन बहुत सारे आसन में काम आएगी।
फिर से देख लीजिए एक बार। चेक रखिए अपनी कमर पर, और मैं देख रही हूं मैं कंफर्टेबल हूं तो मैं और नीचे चलूंगी, और नीचे और नीचे। फिर मुझे लग रहा है कि ये 2 इंच का ये स्ट्रेच अभी एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये अब मैं बिल्कुल पैर सीधे रख दूंगी। ये देख लीजिए, अगर आपका 50 प्लस में ये बिना घुटने मोड़े अगर आपकी फिंगर्स टच हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। और फिर क्या करना है, एक स्टेप और आगे चलते हैं, देख लीजिए पहले मेरे को। अब ये मेरी फिंगर टच है, ठीक है। अब मैं अपनी हथेलियों को 1 2, इससे जबरदस्त बेली पे और बैक में जबरदस्त खिंचाव आएगा। क्या करना है, ये पहले तो फिंगर को टच करना है, फिर धीरे धीरे ऐसे हथेली को बिछाना है नीचे की ओर, पंजे की ओर, ऐसे। तो ये स्ट्रेचिंग को इंप्रूव करना बहुत जरूरी है अगर अपनी एजिंग फैक्टर को रोकना है, ठीक है। स्किन को ठीक रखना है, जॉइंट्स को सही रखना है। अगर दर्द है तो यहीं पर रुक जाइए, देखिए। फिर मेरे घुटने सीधे, घुटनों को पीछे किया मैंने और बॉडी का वेट आगे शिफ्ट किया स्ट्रेचिंग को इंप्रूव करने के लिए। फिर धीरे से फिंगर्स के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी के साथ जिन्होंने एडवांस करना है, जिनकी कमर सही है, तो वो क्या करेंगे, यहां पाद हस्तासन के बाद 1 2 3 4, फिर दोबारा यहीं से वापस नहीं आना, बिल्कुल वापस नहीं आना, अच्छे से देख लीजिए। 1 2 3 4, फिर दोबारा पाद हस्तासन 1 2 3 4, पाद हस्तासन 1 2 3 4, पाद हस्तासन। रिलैक्स, वेरी गुड। इसको रिलैक्स करने के लिए इसका काउंटर पोज, थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, क्योंकि इतनी देर तक हम आगे झुके हैं तो बैक की मसल्स को रिलैक्स करना जरूरी है। पूरे सेशन में इन बातों का बहुत ध्यान रखना होता है, तभी आप पूरे दिन मस्ती फील करेंगे। और कुछ एक्सरसाइज में से 2 एक्सरसाइज जरूर याद करनी है कि जिसका अभ्यास आप दिन में आते जाते, उठते बैठते, किचन में दूध उबाल रहे हो, कोई सब्जी छौंक रहे हो, फटाफट याद आ जानी चाहिए, तब वो अगले दिन तक याद आएगा। कोई शादी फंक्शन पार्टी होता है, डांस की रिहर्सल भी तो करते हैं हम, बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, खाने की बार बार प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं। थोड़ी देर ऊपर रोक लो, ये, और इसी में हाथ को ढीला छोड़ते हुए, अगर आपका, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, अगर आपकी ये घुटने के पीछे मसल तक बॉडी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। फिर से देख लीजिए एक बार। अभी आप ध्यान से चेयर पे बैठ के, आपको चक्कर आ सकते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये 1, इतनी स्ट्रेचिंग जरूर होनी चाहिए। क्या 2, ये क्लियर। घुटने के पीछे जो ये जोड़ है हमारा, यहां तक ये अपर बॉडी को पीछे ले जाते, ये 1, ये अब पूरी मसल खुल गई है एकदम। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, 2 3। क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में, हाँ करते रहिए, मेरी बात भी सुनते रहिए। बढ़ती उम्र में यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी कोई टैबलेट नहीं चल रही, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती।
2-4 किलो मोटापा कुछ नहीं कहता, लेकिन यदि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, आप सारा दिन थक नहीं रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा टारगेट फिटनेस का है कि हमारे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहें, हमारा पाचन तंत्र सही रहे, ठीक है। उसी के लिए हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। 2 बातें हैं इसमें, जिसमें हमारे कोर मसल्स पे और नाभि के आसपास की चर्बी और हिप फैट के लिए एक हाथ लेफ्ट हैंड कमर पर, राइट हैंड पीछे, चेस्ट ओपन, धीरे से एक पैर पे बैलेंस 1। अभी उठाने में इस पैर में सुनो पूरी ताकत चाहिए। जिनकी सर्जरी हुई है वो भी रुक जाओ, अगर कंफर्टेबल है तो कीजिए। क्या करना है, 1 2 3 4। अगर आपका पैर इतना नहीं उठता कोई बात नहीं, यहां का फैट ज्यादा है तो आप करोगे 1 2 3 4। क्लियर? अपने आप जब पैर थक जाए तो साइड चेंज कर लो, ठीक है। ये मत सोचो कि 10 करनी है काउंटिंग या 15 करनी है। भैया अब ये हिल गया तो दूसरी तरफ से। इसका और एडवांस, दो तीन लंबे गहरे सांस, बॉडी खींची ऊपर की तरफ, पेट अंदर। जिनके पैरों का बैलेंस नहीं है वो इसी पर होल्ड करेंगे, बाकी जो लोग साइड में नहीं उठा पा रहे हैं वो फ्रंट किक्स करेंगे। लेकिन ये हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, नाभि से ऊपर वाला भाग बिल्कुल सीधा रहेगा। जिंदगी में कभी ना घुटने खराब होंगे, ना पैर, ना ग्लूट मसल्स, ना आपके बैक में पेन कोई। 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात है छाया, क्या अमेजिंग पैर उठाया, अमेजिंग। देखो गिर मत जाना ज्यादा करने के चक्कर में। अमेजिंग, कई लोगों का बहुत ही जबरदस्त उठाया पैर। जो लोग टिप्स को फॉलो कर रहे हैं, देखो ना कल छाया ने बताया जिसका वजन उसे पता ही नहीं था कि भाई थोड़ा सा लगता था, लेकिन अब शरीर हल्का होने के बाद 7-8 किलो वजन कम करने के बाद वही पैर है, वही आपकी बॉडी है, लेकिन डिफरेंस है कि नहीं करने में। करते रहिए। अब बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है कि आराम से योग का बहुत मेन आसन हस्त पादांगुष्ठ आसन। 2 तरीके हैं, ठीक है। जिनका बैलेंस कम है वो तो पहले मैं वॉल का सहारा लेकर बता दूं। बैक से वॉल का सहारा लेंगे और बस इतना होल्ड कर लेंगे। अच्छे से देख लीजिए, ये अंगूठा पकड़ा, ठीक है, उसमें भी पूरा असर आ रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका है साइड से सहारा लेंगे, पूरा ऐसे ना करके ऐसे, हल्का सा सपोर्ट चाहिए। फिर ये पकड़ा और ये सीधा कर दिया। अब ये आसन पूरा है लेकिन हल्का सा सपोर्ट लिया हुआ है कि अगर गिरने लगे तो वो चांस नहीं है, हड्डी टूट जाएगी 50+ में, फिर नहीं जुड़ेगी। और हमें किसी सर्कस में नहीं जाना कि किसी को दिखाना है, अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो ये दूसरा तरीका कि साइड से सहारा लेकर, ठीक है।
फिर ये बिना सहारे के। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। तो पेट पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, पीरियड्स में पेन के लिए, पीरियड्स की इरेगुलरिटी के लिए मेन आसन है ये। इतना भी नहीं हो रहा तो आप ये स्ट्रेच ऐसे कर सकते हो, बस ऐसे अंगूठा पकड़ के ऐसे ऐसे कर लो। अभी भी पूरा इफेक्ट आ रहा है, यहां पूरा आ रहा है। अब बताओ और क्या तरीका बताऊं फिर। ये पैर सीधा रहेगा, ये ना ऐसे रहेगा, ऐसे पंजा अंदर की तरफ रहेगा। तो थोड़ा आपको बैक से भी सपोर्ट चाहिए, आप गिर सकते हो ये, और आराम से आगे खींच कर, बस हाँ कोशिश करो, आप हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये भी नहीं हो रहा तो एक और चीज बता देती हूँ, अभी दिमाग में एक और आ गई है। आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आसन की परफेक्शन हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है कि आपकी बॉडी आपका साथ दे। 24 घंटे में आपको पैरों का ध्यान ना आए, पैर के मोटापे का ध्यान ना आए, घुटने का ध्यान ना आए, तो उसके लिए आप दूसरी चीज कर सकते हो। तो उसी का दूसरा कार्डियो फॉर्म में ये एक्सरसाइज चलेगी। जिनका आसन होल्ड नहीं हो रहा, आसन के लिए चाहिए साधना, आसन के लिए चाहिए एकाग्रता, आसन के लिए चाहिए त्याग। खाने का त्याग करोगे, शरीर हल्का होगा तो आसन लगेंगे ना। पच्चीस 25 बार आप इसको कर लीजिए तो भी बात बन जाएगी। बढ़िया, जो लोग बात समझ गए वो इस कार्डियो को करें। बढ़िया। फोन कहाँ गया दूसरा? चलो अब आ गई टेस्ट की बारी। म्यूजिक लगा रही हूं मैं, ठीक है, म्यूजिक लगा रही हूं जो अभी तक सिखाया है। वासु जी कहाँ जा रहे हैं? अरे आसन करते करते आपको वासु जी का ख्याल कैसे हो गया? हाँ, इतनी चेतना भटकी हुई है आपकी। मुझे तो ध्यान आया नहीं कि कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है। मैं तो यही हूं। वाह नीता जी, मैं तो आपको बहुत बढ़िया स्टूडेंट समझती थी। मैं कह रही हूँ एक्सरसाइज करके दिखाओ जो अब तक सिखाया है, और दिमाग में इसे कहते हैं ध्यान से। अरे वर्तमान में रहो, इतने दिन से यही तो सिखा रही हूं मैं। चल 1 मिनट म्यूजिक लगा दूं। रिकॉर्डिंग अभी। अमेजिंग। जिनके पंजों में दर्द है, इतनी देर आप ऐसे बैठ जाइए। ये हम घुटनों के बल खड़े हैं ना, तो ऐसे। पैरों को आराम मिल जाएगा। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, योग करते
जो पालन करो, आप संयम नियम का जो पालन करो, और अहिंसा गुण दिव्य धारण करो, और अहिंसा गुण दिव्य धारण करो। ऐसी क्रांति बने सच्ची शांति जगे, ऐसी क्रांति बने सच्ची शांति जगे। धीरे धीरे यह जीवन में जाएगा, जिनसे पैर मोड़ के नहीं बैठा जाता, बने सच्ची शांति जगे। धीरे धीरे यह जीवन में जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। अंशेश्वर का तू जीव अविनाशी है, अंशेश्वर का तू जीव अविनाशी है। तू है चेतन अमल और सुख राशि है, तू है चेतन अमल और सुख राशि है। सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू, सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू, सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू। ज्ञान बिंदु सहज ही दमक जाएगा, सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू। ज्ञान बिंदु सहज ही दमक जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। थोड़े आसन हो और प्राणायाम हो, थोड़े आसन और प्राणायाम हो, थोड़ा अभ्यास हो और व्यायाम हो, थोड़ा अभ्यास हो और व्यायाम हो। मन की शक्ति बने, मन की मुक्ति बने, तन की शक्ति बने, मन की मुक्ति बने। फिर सफलता सितारा चमक जाएगा, तन की शक्ति बने, मन की मुक्ति बने। फिर सफलता सितारा चमक जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो। आत्मा और परमात्मा का मिलन, योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। आत्मा और परमात्मा का मिलन, योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। योग सच्चा वही है, लगे जब लगन। सर्व बंधन कटे, उलझने भी हटे,
कटे उलझने भी हटे, भाव श्रद्धा का पूरा छलक जाएगा, सद्बंधन कटे उलझने भी हटे, भाव श्रद्धा का पूरा छलक जाएगा, रोग हट जाएंगे, कटे उलझने भी हटे, भाव श्रद्धा का पूरा छलक जा। देख रहे जो शुरू में बताया था भाव श्रद्धा का पूरा छलक जाएगा, शुरू में क्या बताया था? खुशमयी चेतना क्या होती है? जिसके भीतर अभी श्रद्धा ही नहीं है योग को लेकर, मेडिटेशन को लेकर, मार्ग के प्रति, मार्गदाता के प्रति, वो हाथ पैर हिला के चला तो जाएगा लेकिन उसे कुछ यहां से मिलेगा नहीं। वो कुछ पर्पस के लिए आया है, क्योंकि श्रद्धा तो अभी अपने माइंड में है ना। और ये सारा मार्ग श्रद्धा का है योग। तो किसी को कोई तीसरे दिन ही कनेक्ट कर लेता है और कोई 3 महीने में भी नहीं कनेक्ट करता। पूर्व का संस्कार पड़ा है तो ये धीरे धीरे संस्कार छटता जाता है और आप आगे बढ़ते रहोगे। सर्व बंधन कटे, अभी कहा ना, फिर सांस निकल रही होगी, कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। तो योग सिर्फ 2-4 एक्सरसाइज करने का नाम नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ पतले होने का नाम है, ये बीमारी ठीक, जन्मों जन्मांतर की बीमारी खत्म, फिर जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। अब इस बात पे विश्वास हो जाए तो बहुत मुश्किल है। जन्मों जन्मों का संस्कार, अरे योग से, क्योंकि महर्षि पतंजलि थे तो इसीलिए तो उन्हें 8 स्टेप बताने पड़े, नहीं तो एक ही स्टेप सीधा समाधि बताते, हो जाते तुम समाधिष्ट। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, समय लगेगा और एक एक कदम रखते हुए पेशेंस। लेकिन एक एक कदम पे जिसने पूर्णता का एहसास कर लिया, अब हमने एक्सरसाइज की, हमें पता ही नहीं टाइम कहाँ है, या कोई और थॉट थी नहीं, कोई थॉट ही नहीं थी, सिर्फ एक मस्ती थी। तो जो सिर्फ मस्त होने आए हैं उन्हीं के लिए ये धारा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे छटनी होती जाएगी। छटनी समझते हो? छटनी समझते हो? अब कौन कौन छटेगा ये हर एक किसी की पर्सनल मान्यता है, किसी की चाहत है, ठीक है। करते हैं प्राणायाम, ठीक है। आंखें बंद करो एक बार। 2 कुंभक, आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। सांस भरेंगे, रोकेंगे और मन में 10 तक काउंट्स। फिर धीरे से सांस को छोड़ेंगे 3 टाइम्स। अब देखो सांस लेने में, अगर आपका रियलाइजेशन है सांस लेने में कितना पेट खाली है, ये एहसास किया है? देखा है कितना? और दिन में लेके दिखाना किसी भी समय जो इतनी सांस। इसीलिए कहते हैं कि खाली पेट जरा ज्यादा फायदा करता है योग। एहसास हो रहा है जो मैं कह रही हूं कि पेट फुलाओ, तो पता लग रहा है कि पेट में कितना स्पेस है। और धीरे धीरे ये बेचारा स्पेस कैसे होता जाएगा और उसकी जगह क्या बढ़ता जाएगा। और फिर अगले दिन फिर हम पेट फुला के बैठ जाते हैं सेशन में। तो रोज का रोज इतना सा खाली छोड़ना है। 20-20-10 इस नियम को फॉलो करो। 20% खाली छोड़ो। मैं रोज कहूंगी और रोज भरा जाएगा। वो मैं भी जानती हूँ, तुम भी जानते हो, संस्कार बहुत गहरा पड़ा है। इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का पड़ा है संस्कार खाने का। तो तुम्हें मैं रोज रोज याद दिलाऊंगी 20% खाली छोड़ना है। कितने लोगों ने खाली छोड़ना शुरू किया? जो 20% पेट को खाली छोड़ेंगे वो ये नहीं कहेंगे 15 दिन बाद मेरा वजन नहीं जा रहा,
योगा कर रही हूं 15 दिन से, मेरा वजन नहीं जा रहा, वो नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब अगर 15 दिन चेक कर लिया, 20% खाली छोड़ दिया, बात को ध्यान से सुनिए, 20% खाली छोड़ने के बावजूद भी यदि 15 दिन बाद तुम्हारा उतना ही वजन आता है तो समझ जाइए फिर 20% और खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चर्बी मोटी हो गई है, इतनी मोटी मोटी, जैसे कोई चीज गहरी खाई जम जाए, वो ब्रश से भी नहीं साफ होती है। तो ये उखड़ना क्या है? संयम, सेल्फ कंट्रोल। तो महर्षि पतंजलि ने आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रतिजमा आहार, इंद्रियां विषयों की ओर भागेंगी, लेकिन उनको भागने से पकड़ के लाना कि चल कहां चला तू, बुद्धि से पकड़ के पीछे सरकाना कि कहां चला तू। तो इसलिए बिना आसन प्राणायाम के सेल्फ कंट्रोल इम्पॉसिबल। लोग आते ही कहते हैं डाइट बता दो, डाइट कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ 1-2 महीने तक कुछ नहीं है। स्कूल में रोटी खा के जैसे बच्चा जाता है, बस जो हो रहा है कर लो, जो नहीं हो रहा, घर वाले भी खुश कि भाई 1 घंटा बिठा दिया है। तो 20% खाली छोड़ना है। 20 मिनट पहले थोड़ा गर्म पानी पीना है। आप उसका असर तो देखो, 2 दिन देखो तो सही। कुछ भी खाने से पहले 1 कप, ये नहीं कि ग्लास भर के एसिडिटी हो जाए, इतना, जैसे ये ग्लास, बस इतना सा पानी पीना है, ठीक है। और 10 मिनट पहले सलाद को चबा चबा कर, ईमानदारी, 10 मिनट पहले किस किसने सैलेड खाया? वेरी गुड। भूख ऑटोमेटिकली कम होगी। हमने कोई भी चीज़ रोकनी नहीं है, फॉलो किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसी से फिर अब हम करेंगे आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। आपका फिर बहुत अच्छा लगेगा। पेट पे हाथ रखो, सांस को बाहर निकालो, बिल्कुल अंदर खींच लो। जितना मैक्सिमम सांस को रोक सकते हैं। ना रोक पाने की स्थिति में गहरा सांस, एक बार और, सांस अंदर, पेट बाहर, पूरा सांस लेंगे, रोकेंगे बलपूर्वक, जितना मैक्सिमम रोक सकते हैं। सांस बाहर, बाह्य कुंभक, पूरा पेट खाली करेंगे, मैक्सिमम पेट अंदर, इतना खींचो कि पेट पीठ से चिपक जाए, पीछे तक बिल्कुल। आया हल्कापन? जो लोग कम खा रहे हैं उन्हीं को एहसास होगा कि हाँ पेट अंदर जा रहा है। जो पेट पहले बाहर लटका हुआ था, अब अपनी जरा सी चर्बी भी आपको खलने लगेगी कि अच्छी नहीं लगेगी। पहले तो जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, चल सब ठीक है, सब ठीक है। वो सब ठीक नहीं है तो तब याद आता है जब किसी फंक्शन में जाना होता है, कोई चीज फंस जाती है, फिर लगता है ठीक नहीं है। वैसे रोजमर्रा में ठीक है। बंद बंद मुस्कान कई लोगों की। आइए वापस, अब हम करेंगे संवृत्ति प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रख लें, कमर गर्दन सीधी। 5 काउंट्स में सांस को अंदर लेंगे। 1 2 3 4 5। होल्ड द ब्रेथ। 1 2 3 4 5। एक्सहेल। 1 2 3 4 5। फिर से कुंभक। होल्ड। 1 2 3 4 5। 6 7 8 की काउंटिंग में आप खुद करेंगे। कुंभक के समय ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ महसूस करेंगे।
आइए वापस। नाड़ियों की शुद्धता के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम और लोम विलोम प्राणायाम, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। बीच की दोनों फिंगर्स को मिलाना है। यह है मुद्रा। राइट नॉस्ट्रल बंद, लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे सांस को भरते हुए 1 2 3 4 5। लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट से बाहर 1। पेट अंदर जाना चाहिए 3 4 5। राइट से ही अंदर 1 2 3 4 5। लेफ्ट से बाहर। ध्यान से सुनिए बात को। जिनको अस्थमा है, बीपी है, वो बिना कुंभक के करेंगे। उसे कहते हैं लोम विलोम प्राणायाम। नाड़ी शोधन कब बनता है? जब हम लेफ्ट से लेंगे और उसको दोनों नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। क्लियर? लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को अंदर भर के जब हम 5 काउंट्स में ऐसे होल्ड करेंगे तब ये बच जाएगा नाड़ी शोधन। राइट से बाहर निकालेंगे, राइट से अंदर लेंगे, फिर से होल्ड करेंगे लेफ्ट से आ रही, तो ये 1 राउंड कहलाएगा। 3 राउंड करने हैं। चाहे आप लोम विलोम कीजिए, चाहे आप नाड़ी शोधन कीजिए। बस नाड़ी शोधन में इतना फर्क है कि सांस को होल्ड करना होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से जब सांस निकल जाए बाहर, दोनों हाथ नीचे ले आएं, आंखें बंद ही रखें। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अंगूठे को मिला लें और धीरे से घुटनों के ऊपर हाथों को रखते हुए मन शांत, शरीर स्थिर। हर आती जाती श्वास के प्रति सजग हो जाएं। सिंपली वॉच। थोड़ी देर अपनी सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा स्वरूप क्या। सच में अगर कोई सद्गुरु होंगे तो उनकी वाणी का यह अतिशय होता है, उनके शब्दों का ये प्रभाव होता है कि तुम जब भी सुनते हो आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, पहले तुम्हें आश्चर्य से भरना होगा। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? मैं बहुत भूल गया, बहुत बार भूला, बहुत इम्पोर्टेंट भूल गया। बार बार किसी ने याद भी दिलाया, मैं माइंड नहीं हूँ, मैं माइंड को देखने वाला साक्षी दृष्टा अकर्ता हूँ। लेकिन मैं तो बार बार भूला। कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब भी हम किसी सद्गुरु को सुने, पहला रिएक्शन हमारा ये होना चाहिए आश्चर्य के साथ, ओह मैं तो बहुत भूला। ये बात हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं। जन्मों जन्म के इस परिभ्रमण में न जाने
कितनी बार तुमने ये बात सुनी है, लेकिन जितनी बार भी सुनी फिर भी तुम भूल गए। जैसे ही तुम सुनते हो तुम्हारे भीतर कुछ घटना घट जाए। ध्यान रहे, हमने धर्म के नाम पर कितना कुछ बदला, स्थान बदले, वचन बदले। धर्म के नाम पर हमने कितने कितने नए नए विचारों को समझा, लेकिन धर्म के नाम पर हमने उपचार नहीं किया। हमारा एंगर रिएक्शन कम ना हुआ। विचार पाया, विचार सीखा, लेकिन उपचार नहीं पाया। उपचार है योग, उपचार है ध्यान। जब भी किसी सदगुरु को सुनो तो पहला रिएक्शन आ जाए आश्चर्य का, अपने ऊपर संदेह कि ये मैंने क्या किया। विकास की इस यात्रा में पूरा मार्ग भूलने का है, विस्मरण का है, अप्राप्ति का नहीं है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है बस तुम उसको भूल गए हो। तुम भूल गए हो कि तुम अनंत सुख के स्वामी हो। इसीलिए हम दर दर की डोकरे खाकर इधर से उधर से उसे लेना चाहते हैं। सबसे पहले ये तुम्हें रियलाइज होना चाहिए। किसी जागृत चेतना के पास जाओ, उनकी चेतना की खुशी, मस्ती, भक्ति को तुम महसूस कर पाओ। उनकी मुद्रा, उनका नृत्य है। ओ गॉड, इन्होंने किया, मेरे जैसे सामान्य दिखने वालों ने इन्होंने किया और मैं भूल गया। याद कीजिए, एक लंबा गहरा सांस, इस विचार के साथ, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। सांस बाहर, मैं अशुद्ध विचार और भावनाएं नहीं हूं। बार बार अपने मन में दोहराएं, मैं अशुद्ध विचार और भावनाएं नहीं हूं। एक लंबा गहरा सांस।